हेलो बच्चों। यहाँ लिखा है बॉल रोल्स ऑफ द टॉप ऑफ स्टेयर वे हॉरिजॉन्टली विथ वेलोसिटी 4.5 मीटर पर सेकेंड. Each step is 0.2 meter high and 0.3 meter wide. If g is equals to 10 meter per second square and the ball hits at the edge of nth step, then find the value of n. क्लियर? देखो जैसे मैं इसका एक रफ डायग्राम बनाता हूं. हर एक स्टेप 3 मीटर वाइड है, 0.3 मीटर और 0.2 मीटर हाई है. तो मान लेते हैं कि जो बॉल है वो nth स्टेप पे जाकर के गिरी, तो इसका जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा ये 0.2 मीटर है और ये वाला है 0.3 मीटर. क्लियर? तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, अब बॉल यहां से लॉन्च हुई थी या जब गई है तो 4.5 मीटर पर सेकेंड हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से गई है. तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन ग्रेविटी का 10 दिया हुआ है. मान लेते हैं एन स्टेप्स अगर चली गई होगी तो इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा 0.2 टाइम्स एन. तो यहां से सिंपल एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर में लगा रहा हूं, तो ये आपको मिलेगा 0.2 n इज इक्वल टू 5 t स्क्वायर. तो यहां से t इज इक्वल टू आपके पास मिलेगा 0.2 n/5 का रूट. ये आ गया आपके पास हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट एन स्टेप होने में टाइम. अच्छा, इतने ही टाइम में ये हम लोगों ने वर्टिकल का डाटा लिखा था. अब अगर मैं हॉरिजॉन्टल की बात करूं तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी दिया है 4.5 मीटर पर सेकेंड. एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल में 0 होता है, प्रोजेक्टाइल में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है. अच्छा, अगर वो n स्टेप्स गया है तो इसका जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट होगा वो n इंटू 0.3 होगा इन द सेम टाइम t, जो हम लोगों ने यहां निकाला है कितना, 0.2 n/5. तो अब अगर मैं लिखता हूं सिंपल s बराबर ut मिलेगा, हाफ ए टी स्क्वायर वाला टर्म 0 हो गया. तो 0.3 n हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है और इसकी वेलोसिटी दी गई है 4.5 इंटू टी, और टी की जगह आ रहा है 0.2 n/5. क्लियर? तो यहां से पॉइंट हटा दिया, इससे 3 से अगर हम इसको उड़ा दें तो ये 15 मिलेगा आपको. तो यहां से आ रहा है 15, सॉरी n इज इक्वल टू स्क्वायर कर देते चलिए दोनों तरफ में. तो n स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर 225 इंटू 0.2 n/5. क्लियर? तो एक n से n उड़ा देते हैं, जीरो हो नहीं सकता है. तो इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें 225 इंटू 0.2, चलिए मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं. 225 इज मल्टीप्लाइड बाई 0.2, तो ये हमारे पास आ रहा है 45. तो ये आ गया 45/5 मतलब 9. तो n इज इक्वल टू जो हम लोगों के पास मिलेगा दैट इज द 9th स्टेप. तो 9th स्टेप पे जाकर के वो हिट कर रहा है. तो अगर हम यहाँ पे 9 ऑप्शन में चेक करें तो हम लोगों को ये फर्स्ट वाले ऑप्शन में 9 दिख रहा है. सो इट्स फर्स्ट आंसर इज करेक्ट. ओके बेटा, ऑल द बेस्ट.